नमस्कार। आप सभी का एक बार से फिर हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे गहलोत सरकार द्वारा जो नवीन संभाग और नए ज़िले बनाए गए थे उनका परिसीमन फिक्स कर दिया गया है। कौन सा परिक्षेत्र कौन से ज़िले में गया है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो नवीन संभाग है उनके बारे में। जो 3 संभाग बनाए गए थे, 3 संभाग, उनमें कौन कौन से ज़िले जोड़े गए हैं। सबसे पहले करते हैं सीकर संभाग की। सीकर संभाग में जो ज़िला है, सीकर ज़िला आएगा, झुंझुनू है, नीम का थाना जो अभी नया ज़िला बना है वो जोड़ा गया है, और चूरू। इस तरह से ये जो 4 ज़िले हैं वो सीकर संभाग में जोड़े गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पाली संभाग की। पाली संभाग में जो ज़िले हैं, नंबर 1 पे पाली है, दूसरे पे है जालोर, और तीसरे पे है सांचौर जो नया ज़िला अभी बनाया गया है वो, और 4 नंबर पे है सिरोही। इस तरह से पाली संभाग बनाया गया है। बांसवाड़ा संभाग में 3 ज़िले जोड़े गए हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो ये हो गए संभाग की बात। जो हमारे राजस्थान के जो संभाग 3 नए बने हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इस तरह से 3 नए संभाग बनाए गए हैं जिनमें कौन कौन सा परिक्षेत्र है वो जोड़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के ज़िले एवं नक्शे के बारे में, कि राजस्थान का जो नया नक्शा बना है उनमें कौन कौन से ज़िले जोड़े गए हैं, और उन ज़िलों के अंदर कौन कौन से उपखंड कार्यालय व तहसीलें जोड़ी गई है। वह तहसील बात करते हैं हम। सबसे पहले अनूपगढ़ जो नया ज़िला बनाया गया है नंबर 1 पे। अनूपगढ़ में जो उपखंड कार्यालय है कौन कौन से जोड़े गए हैं। अनूपगढ़ जिसकी तहसील अनूपगढ़ ही है, रायसिंह नगर तहसील जिसकी रायसिंह नगर रहेगी, विजयनगर, गढ़साना में गढ़साना तहसील और रावला तहसील, 2 तहसीलें इस उपखंड कार्यालय गढ़साना में जोड़ी गई है। इसके बाद है छत्तरगढ़ तहसील छत्तरगढ़ रहेगी, उपखंड कार्यालय खाजूवाला में तहसील खाजूवाला सम्मिलित रहेगी। और इसका जो नक्शा है ये आपके सामने जो मैप दिख रहा है, इस तरह से जो अनूपगढ़ ज़िले का जो एरिया निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ज़िला बालोतरा की। 2 नंबर पे हम बालोतरा के ज़िला की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से जोड़े गए हैं बालोतरा ज़िला में, जिसका जो ये मैप बनाया गया है, इस मैप में उपखंड कार्यालय बालोतरा में 2 तहसील जोड़ी गई है, पचपदरा और कल्याणपुर। सिवाना उपखंड कार्यालय के अंतर्गत सिवाना तहसील और समदड़ी तहसील जोड़ी गई है। अब इसके बाद में है बायतू उपखंड कार्यालय के अंतर्गत बायतू और ज़िला गिंडा, ये जोड़े गए हैं, तहसील गिंडा। सिणधरी उपखंड कार्यालय में सिणधरी तहसील जोड़ी गई है, जिसका इस तरह से जो एक तरह से लगता है कि छोटा राजस्थान के जैसा नक्शा हमें दिखाई दे रहा है, छोटा राजस्थान। इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं ब्यावर ज़िले की। ब्यावर ज़िले का ये जो मैप दिया गया है इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया है, जो हम बता रहे हैं आपको। ब्यावर जो उपखंड कार्यालय जो मेन ज़िला है ये यहाँ पे स्थापित है। इसके चारों तरफ से जैतारण है, रायपुर है, मसूदा है, विजयनगर है, बंदौर और ताटगढ़, ये जोड़े गए हैं, जिनमें बताया गया ब्यावर में ब्यावर तहसील रहेगी उपखंड कार्यालय में, टाटगढ़ में टाटगढ़ तहसील रहेगी, उपखंड कार्यालय जो जैतारण रहेगा उसमें जैतारण रहेगी। रायपुर उपखंड कार्यालय है उसके अंदर रायपुर तहसील जोड़ी गई है। मसूदा उपखंड कार्यालय में 2 तहसील जोड़ी गई है, मसूदा और विजयनगर है, और जो बदनौर उपखंड कार्यालय हो उसमें बदनौर तहसील जोड़ी गई है। इस तरह से अब हम नंबर 4 पे बात करते हैं डीग ज़िला की। जो डीग ज़िला है हमारा भरतपुर से जो बनाया गया है उसमें डीग उपखंड कार्यालय बनाकर जिसके अंदर क्या किया गया है, डीग और जुनूथर 2 तहसील उसके अंदर जोड़ी गई है। कुम्हेर
जो उपखंड कार्यालय के अंदर खुमेर और रारहे जो तहसील है वो जोड़ी गई है। नगर उपखंड कार्यालय में केवल नगर रहेगा। सीकरी में जो तहसील है वो सीकरी ही रखी गई है। कामा उपखंड के अंदर कामा और जुरहरा दो तहसीलें जोड़ी गई है। पहाड़ी के अंदर पहाड़ी रहेगा। और ये इस तरह से हमें डीग ज़िले का जो नक्शा है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम कुचामन ज़िला कुचामन की, जो डीडवाना राजस्थान में बनाया गया है। इसमें कौन कौन सा परिक्षेत्र जोड़े गए हैं, कौन कौन सी तहसील जोड़ी गई है। उपखंड कार्यालय डीडवाना जोड़ा गया है, लाडनू जोड़ा गया है, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, जिनके अंदर जो तहसीलें हैं वो ये इस प्रकार से हैं। डीडवाना, मोलासर और छोटी खाटू, ये तो जोड़े गए हैं किसके, डीडवाना उपखंड कार्यालय के अंतर्गत। उसके बाद में लाडनू में लाडनू तहसील है, पर्वतसर उपखंड कार्यालय में पर्वतसर है, मकराना में मकराना तहसील है, नवा जो उपखंड कार्यालय उसमें नवा तहसील है और कुचामन सिटी में कुचामन है। और इस तरह से हमें डीडवाना कुचामन का नक्शा देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ज़िला है उसकी बात करते हैं हम, ज़िला दूदू राजस्थान की। हमारा जो ज़िला दूदू आ रहा है, दूदू ज़िले में मात्र 3 उपखंड कार्यालय जोड़े गए हैं। दूदू है, मौजमाबाद है और फागी है, जिनमें उपखंड कार्यालय भी मौजमाबाद, दूदू, फागी और इनमें ये ही तहसीलें जुड़ी हुई है जो जिनके नाम हैं। इसके बाद जो ज़िला गंगापुर सिटी राजस्थान की है उसकी मैप की बात करते हैं। इसमें 5 उपखंड कार्यालय जोड़े गए हैं। 5 उपखंड कार्यालय, जिनमें से लगभग 7 तहसील जोड़ी गई है। 7 तहसीलों को जोड़कर इनका गंगापुर सिटी बनाया गया, जिसमें गंगापुर सिटी उपखंड कार्यालय, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नातोधी ये है। इस जिसमें तहसील कौन कौन सी पड़ेगी, गंगापुर सिटी आ जाएगी, तलवाड़ा आ जाएगी, वजीरपुर आ जाएगी, बामनवास आ जाएगी, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। इस तरह से जो गंगापुर सिटी का ज़िला बनाया गया है। अब इसके बाद में बात करते हम ज़िला जयपुर शहर जो राजस्थान का है। अभी इसका क्या है, संभाग में कुछ तय किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा विवरण लेते हैं। ज़िला जयपुर जो बनाया गया है, जिसमें जयपुर शहर जो बनाया गया है, उनमें जो जयपुर में कौन सा, जयपुर तहसील का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला जो समस्त भाग है वो कालवाड़ तहसील का नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, आमेर तहसील आमेर का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। और जो उपखंड कार्यालय है सांगानेर में क्या है कि सांगानेर नगर निगम ग्रेटर के जो अंडर में भाग आ रहा है, जो नगर निगम के जो अधीन जो हिस्सा आता है उसको जयपुर शहर में रखा गया है। दूसरा जो जयपुर ग्रामीण है उसकी हम बात करते हैं। जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सा रखा गया है इसके बारे में देख लेते हैं, किस तरह से मैप रहेगा। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है जयपुर ग्रामीण का, जिसमें जयपुर ग्रामीण में जयपुर का नगर निगम हेरिटेज एवं ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को जो छोड़कर जो बाकी भाग है वो आ जाएगा। कलवाड़ तहसील में जो है नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत वाले भाग को छोड़ दो वो आ जाएगा। सांगानेर में भी यही है कि सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है वो जयपुर ग्रामीण में आएगा। अब इसमें जो आमेर उपखंड के अधीन कौन आएगा, तहसील आमेर नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त जो भाग है वो आमेर में आएगा। जालसू है बस्सी उपखंड में आएगा, बस्सी और तुंगा तहसील दोनों आ जाएंगी। चाकसू उपखंड में आ जाएगा, चाकसू कोट खावदा ये आ जाएंगी। जमवा रामगढ़ जो उपखंड कार्यालय उसमें जमवा रामगढ़ आंधी ये आ जाएंगी। चौमू उपखंड कार्यालय में चौमू, सांबरलेक जिसमें सांबरलेक उपखंड कार्यालय के अंतर्गत आएंगे।
फुलेरा और सामरलेख का जो मुख्य भाग है वो। माधोराजपुरा उपखंड कार्यालय में माधोराजपुरा, रामपुरा डावड़ी आ जाएगा। किशनगढ़ रेनवाल उपखंड कार्यालय में किशनगढ़ रेनवाल रहेगा। जोबनेर, शाहपुरा ये जो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत रहेंगे। इस प्रकार हमें ये जो जयपुर ग्रामीण का नक्शा देखने को मिलेगा। अब हम इसके बाद में बात करते हैं दूसरा जिला जोधपुर में जो इन्होंने डिसाइड किया है, जो जिला जोधपुर में जोधपुर उत्तर और जोधपुर जो शहर की बात करते हैं हम, उसमें जोधपुर उत्तर, जोधपुर तहसील का नगर निगम, जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, और दक्षिण जोधपुर तहसील का नगर निगम, जोधपुर के अंतर्गत आने वाला भाग, ये सिटी में रखा गया है। इसके अलावा जो जिला जोधपुर में ग्रामीण परिक्षेत्र में रखा गया है, जोधपुर उत्तर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर जो बाकी जो क्षेत्र बच रहा है वो रखा गया है। जोधपुर दक्षिण में तहसील जोधपुर का नगर निगम, जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर जो भाग बच रहा है वो जोड़ा गया है, और कुंडी बख्तासनी ये तहसील उसमें जोड़ी गई है। लूणी उपखंड कार्यालय में लूणी तहसील और झंवर तहसील को जोड़ा गया है। इसके बाद में बिलाड़ा जो उपखंड कार्यालय में बिलाड़ा को, भोपालगढ़ उपखंड कार्यालय में भोपालगढ़ तहसील को, पीपाड़ सिटी उपखंड कार्यालय में पीपाड़ सिटी तहसील को, जो ओसिया उपखंड कार्यालय में ओसिया और तिवरी दो तहसीलों को जोड़ा गया है। बावड़ी उपखंड कार्यालय में बावड़ी, शेरगढ़ उपखंड कार्यालय से शेरगढ़, और बालेसर उपखंड कार्यालय से बालेसर, सेखला और चौंबू ये जो तहसीलें हैं ये जोधपुर ग्रामीण में जोड़े गए हैं। तो ऐसे 10 उपखंड कार्यालय को मिलाकर जोधपुर ग्रामीण बनाया गया है। अब हम इसके बाद बात करते हैं केकड़ी राजस्थान की। जो केकड़ी राजस्थान का जो जिला है उसके बारे में, जिसमें से 5 उपखंड कार्यालय को जोड़कर केकड़ी जिला बनाया गया है, जिसमें उपखंड कार्यालय केकड़ी, सांवर, भिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह ये उपखंड कार्यालय जोड़कर इसको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं उसके बाद में जिला कोटपुतली बहरोड में जो परिक्षेत्र जोड़े गए हैं उनकी बात करते हैं। बहरोड उपखंड जो कार्यालय उसमें बहरोड तहसील को जोड़ा गया है। बानसूर उपखंड कार्यालय के अंतर्गत जो बानसूर का परिक्षेत्र है उसको जोड़ दिया गया है। नीमराणा उपखंड कार्यालय के अंतर्गत नीमराणा और मांडन 2 तहसीलों को जोड़ा गया है इसके अंदर। इसके बाद जो नारायणपुर उपखंड कार्यालय में नारायणपुर को जोड़ा गया है। कोटपुतली जो उपखंड कार्यालय कोटपुतली को, विराटनगर उपखंड कार्यालय से विराटनगर को, और पावटा उपखंड कार्यालय से पावटा को जोड़कर ऐसे 7 उपखंड कार्यालय यानी कि 7 उपखंड कार्यालय को जोड़कर कोटपुतली बहरोड जिला बनाया गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जिला खैरतल जो घोषित किया गया था, अब उसके नाम में उन्होंने कुछ संशोधन किया है। खैरतल तिजारा के नाम से जाना जाएगा ये जिला, जिसमें कौन कौन सा परिक्षेत्र जोड़ा गया है। उपखंड कार्यालय तिजारा, किशनगढ़बास, कोट कासिम, टपुकड़ा, मुंडावर, और इनमें इन्हीं की तहसीलें जोड़ी गई है, और किशनगढ़ के साथ एक खैरतल तहसील और जोड़ दी गई है। इसके बाद कोट काशी में हरसोली को भी जोड़ा गया है। इस परिक्षेत्र को जोड़कर खैरतल तिजारा उपखंड जो खैरतल तिजारा जिला बनाया गया है। बात करते हैं नीम का थाना राजस्थान। जो जिला नीम का थाना बनाया गया है उसमें नीम का थाना उपखंड कार्यालय से नीम का थाना और पाटन को लिया गया है। उपखंड कार्यालय श्री माधोपुर से माधोपुर तहसील को लिया गया है। उदयपुर वाटी से उदयपुर वाटी, और खेतड़ी उपखंड कार्यालय का खेतड़ी तहसील। इस तरह से 4 उपखंड कार्यालय को जोड़कर नीम का थाना जिला बनाया गया है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं जिला फलोदी में जो जोड़ा गया है उसके बारे में। फलोदी में 6 उपखंड कार्यालय को जोड़कर बनाया गया है, जिसका ये मैप दिया हुआ है। फलोदी, लोहावट, आऊ, ढेंचू में 2 तहसीलें जोड़ी गई है, ढेंचू और सेतरावा। बाप जो तहसील है उसमें से बाप उपखंड कार्यालय में बाप तहसील और घटियाली, बापणी ये
उपखंड कार्यालय जोड़कर के जो फलोदी ज़िला बनाया गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ज़िला सलुम्बर। सलुम्बर जो ज़िला बनाया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सलुम्बर में 4 जो उपखंड कार्यालय है उनको जोड़कर बनाया गया है, जिसका विवरण है सराड़ा उपखंड कार्यालय जिसमें सराड़ा तहसील, सेमारी उपखंड कार्यालय जिसमें सेमारी तहसील, लसाड़िया जिसमें लसाड़िया तहसील आ रही है, सलुम्बर उपखंड कार्यालय जिसमें सलुम्बर और जल्लारा को जोड़कर सलुम्बर ज़िला बनाया गया है। इसके बाद में जो सांचौर जो ज़िला बनाया गया उसके बारे में बात करते हैं। सांचौर में 4 एसडीएम कार्यालय को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें से कौन कौन से है। सांचौर एसडीएम कार्यालय जिसका तहसील सांचौर है, बागोड़ा उपखंड कार्यालय जिसकी तहसील बागोड़ा है, चेतलवाना तहसील चेतलवाना से, रानीवाड़ा उपखंड कार्यालय में रानीवाड़ा से। इस तरह से सांचौर को बनाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं ज़िला शाहपुरा, जो हमारा अंतिम ज़िला है उसके बारे में, जो शाहपुरा का इन्होंने बनाया है। शाहपुरा में क्या किया है, 5 जो एसडीएम ऑफिस हैं उनको परिक्षेत्र लिया गया है। शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जहाजपुर जो एसडीएम कार्यालय उसमें जहाजपुर और काछोला को जोड़कर, फूलिया कला उपखंड कार्यालय में फूलिया कला तहसील है, बनेड़ा उपखंड कार्यालय में बनेड़ा तहसील है और कोटली उपखंड कार्यालय में कोटली तहसील है। इस तरह से ये शाहपुरा राजस्थान को ज़िला बनाया गया है। अब जो संभागों का पुनर्गठन भी किया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। संभाग हमारे जो अब तक हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, लगभग 7 जो संभाग थे उनमें से जो नए ज़िले जोड़े हैं वो कौन कौन से हैं उनकी भी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। अब इस वीडियो में हम सिर्फ ज़िलों के बारे में ही जान पाए हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर इस प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें।